नमस्कार विद्यार्थियों, आज हमारी चर्चा का विषय है राजस्थान में सिंचाई के स्रोत या सिंचाई के साधन। सिंचाई एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि राज्य की 70% जनसंख्या कृषि कार्यों पर लगी हुई है और राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है। फसल उत्पादन हेतु जल की नियंत्रित उपयोग की समस्त प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। इसके अंतर्गत जल के संग्रहण, भंडारण, वितरण व जल निकास की प्रक्रिया आती है। राजस्थान की कृषि प्रधान जनसंख्या में सिंचाई एक महत्वपूर्ण साधन है। वर्षा की अनियमितता व अनिश्चितता तथा निरंतर सूखा अकाल की स्थिति में सिंचाई अति महत्वपूर्ण हो जाती है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 342.55 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से कुल फसली क्षेत्र 56.12% है। कुल फसली क्षेत्र का 32.2% भाग ही सिंचाई या सिंचित क्षेत्रफल है। इस सिंचित क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा क्षेत्र गंगानगर हनुमानगढ़ जिला रखता है, जबकि सबसे कम सिंचित क्षेत्र जैसलमेर जिला रखता है। विगत पंचवर्षीय योजनाओं एवं विभिन्न प्रयासों से सिंचाई क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर राजस्थान में सिंचाई अति आवश्यक है। किंतु सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसके कौन कौन से कारण हैं राज्य में जो यहाँ की सिंचाई को प्रभावित या नियंत्रित करते हैं? जैसा कि फसल उत्पादन के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है और राजस्थान जैसे क्षेत्र में पानी काफ़ी कमी है। यहाँ सूखा अकाल हमेशा रहता है, जिससे फसलें प्रभावित होती है। कुल मिलाकर राजस्थान में सिंचाई की अति आवश्यकता है, जिसके हम निम्नलिखित कारण मान सकते हैं। नंबर 1, वर्षा की अनिश्चितता और अनियमितता। राज्य में वर्षा का औसत बहुत कम है। यहाँ अनिश्चितता व अनियमितता है। यहाँ होने वाली वर्षा में काफ़ी अधिक विविधता पाई जाती है, जो 70 सेंटीमीटर से लेकर पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर तक देखने को मिलती है। मानसून काल में होने वाली ये वर्षा ज़्यादा उपयोग में नहीं आती, इसलिए इस पानी का उपयोग शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। नंबर 2 है राज्य की प्राकृतिक दशाओं का प्रतिकूल होना। राज्य एक कृषि प्रधान वाला राज्य है। 70% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। राज्य में भूमि अनुपात भी बहुत अनुकूल है, लेकिन विकास के लिए जल की पर्याप्त मात्रा नहीं है। प्राकृतिक दशाएं जैसे बालू मिट्टी, शुष्कता आदि के कारण सिंचाई आवश्यक है। दुर्भाग्य से राज्य की स्थिति अन्य राज्यों की अपेक्षा काफ़ी विकट है। यहाँ प्राकृतिक दशाओं के कारण भी सिंचाई अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है न्यून औसत वर्षा। राजस्थान राज्य का उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी भाग जो 60% क्षेत्र रखता है, यहाँ वर्षा का औसत 10 से 40 सेंटीमीटर है। अतः यहाँ
काफ़ी अधिक सूखा रहता है। इस प्रकार इन सूखे क्षेत्रों में कम वर्षा के कारण सिंचाई आवश्यक है। नेक्स्ट है सिंचाई द्वारा उत्पादन में वृद्धि। सिंचाई सुविधा के द्वारा उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलों को प्राप्त किया जा सकता है। सिंचित कृषि को स्थायित्व प्रदान करती है। वर्षा समय पर नहीं होने पर फसल उत्पादन में ये सहायक होती है। नेक्स्ट है राजस्थान का विस्तृत क्षेत्रफल। राज्य का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। यहाँ भारत की कुल कृषि योग्य भूमि 13.7% है, जिसमें खेती या कृषि कार्य किया जाता है। गंगानगर में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर सिंचाई हो रही है। वही जैसलमेर ज़िला सबसे बड़ा क्षेत्रफल रखता है, किंतु सिंचाई नहीं होने से कृषि कार्य काफ़ी कम है। नेक्स्ट है कृषि योग्य भूमि में लगातार वृद्धि होना। बढ़ती जनसंख्या के साथ खाद्यान्न उत्पादन की आवश्यकता है, अतः कृषि योग्य भूमि भी लगातार बढ़ रही है। इस कृषि योग्य भूमि पर फसल उत्पादन के लिए सिंचाई अति आवश्यक है। नेक्स्ट सिंचाई सुविधाओं का अभाव होना। राज्य में पर्याप्त मात्रा में सिंचाई साधनों की कमी है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सिंचाई के साधनों का विकास किया गया, किंतु आज भी राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र सिंचाई से वंचित है। नेक्स्ट अकाल से छुटकारा। राज्य में प्रति 3 वर्ष या 4 वर्ष में अकाल आते रहते हैं। इससे छुटकारा पाने का सबसे अच्छा उपाय है सिंचाई साधनों में वृद्धि करना। फसलों की विविधता। यहाँ विभिन्न जलवायु व विभिन्न धरातल मिट्टी के कारण फसलों में भी विविधता पाई जाती है। इस फसलों की विविधता के कारण यहाँ सिंचाई आवश्यक है। इस तरह इन कारणों से सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है और सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए सिंचाई के निम्न साधनों का राज्य में वर्तमान में उपयोग हो रहा है, जिसमें कुएं, नलकूप, तालाब, नहरें मुख्य हैं। कुएं व नलकूप सिंचित क्षेत्र के 66.38 क्षेत्र पर सिंचाई सुविधा प्रदान कर रहे हैं, प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर नहरों द्वारा 32.21% भाग पर सिंचाई की जा रही है। तृतीय स्थान पर तालाब के द्वारा 0.67 भाग से सिंचाई की जा रही है। कुएं व नलकूप। भूमिगत जल का दोहन हेतु कुएं का उपयोग परंपरागत तकनीक से किया जाता है। राज्य के भरतपुर, अलवर, राजसमंद, उदयपुर, जयपुर, अजमेर में भौगोलिक दशाएं अनुकूल है। इन अनुकूल दशाओं में यहाँ कुएं एवं नलकूप का काफ़ी अधिक प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ जल स्तर 6 से 12 मीटर की गहराई पर है। कुएं व नलकूप से सिंचाई की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण जिला जयपुर है, जहाँ संकल सिंचित क्षेत्र का 20% भाग कुएं द्वारा सिंचाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, अजमेर, भीलवाड़ा आदि जिलों में भी कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 37% भाग कुएं द्वारा सिंचित हो रहा है। पश्चिमी राजस्थान में कुएं द्वारा सिंचाई नगण्य है। वहीं दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में वर्षा का औसत अच्छा होने के कारण जल स्तर ऊंचा है। यहाँ भी कुएं से सिंचाई हो रही है। नलकूप एक नवीन तकनीकी वाला प्रयोग है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती सुविधाओं के कारण नलकूपों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है, किंतु इनसे भूमिगत जल भी समाप्त हो रहे हैं और वनस्पति बंजर भूमि का विस्तार हो रहा है। नलकूप में मशीनों द्वारा भूमि पर छिद्र बनाकर सबमर्सिबल पंप के द्वारा सिंचाई की जा रही है।
बीकानेर, जोधपुर, पाली, नागौर, जैसलमेर जिलों में नलकूप से सिंचाई हो रही है। यहाँ लाठी क्रम की चट्टानों में भूमिगत जल के भंडार मिले हैं, जिससे सिंचाई में वृद्धि की जा रही है। कुल मिलाकर नलकूप व कुएं के क्षेत्र में विस्तार हुआ है। नंबर 2 है तालाब। प्राकृतिक रूप से अथवा मानव निर्मित गर्त में जब जल भर जाता है तो उसे तालाब कहते हैं। तालाब के द्वारा सिंचाई केवल 0.67% भाग पर ही हो रही है। तालाब में जल मात्रा पर वर्षा की मात्रा का सीधा प्रभाव पड़ता है। इस कारण इसके सिंचित क्षेत्र में विस्तार कम हुआ है। तालाब मुख्य रूप से दक्षिण व पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। तालाब सबसे ज़्यादा भीलवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। इसके बाद उदयपुर, पाली, राजसमंद, टोंक, कोटा मुख्य हैं। तालाब द्वारा कुल सिंचित भूमि का लगभग 80% भाग है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र का लगभग 98% भाग है। जैसलमेर में तालाब पूर्णतया अभाव पाया जाता है, लेकिन यहाँ सिंचाई के साधन के रूप में खड़ीन पाए जाते हैं। खड़ीन का मतलब खड़ने योग्य भूमि और खड़ने का तात्पर्य हल चलाने से है। इसके अलावा उदयपुर में और राजसमंद में विभिन्न झीलों के द्वारा भी सिंचाई के कार्य किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर तालाबों के द्वारा सिंचाई नगण्य है। बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, जालौर आदि क्षेत्र में तालाबों का पूर्णतया अभाव पाया जाता है। 3 है नहरें। नहरें विकास की आयाम है। प्रतिवर्ष आज बांध बनाकर नहरों के माध्यम से सिंचाई क्षेत्र में विस्तार किया जा रहा है, जिसमें बांध, एनीकट, जोहड़ में जल को एकत्रित करते हैं और वितरिकाओं के माध्यम से सिंचाई में उपयोग लिया जाता है। आज राज्य में 32.21% क्षेत्रफल पर नहरों के द्वारा सिंचाई हो रहा है। नहरों के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जालौर, अलवर जिलों में हो रहा है। राज्य के दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम जिले में, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला है, धरातलीय विषमता के कारण नहरी सिंचाई का विस्तार कम हुआ है, किंतु नहरी सिंचाई से राज्य में कृषि उत्पादन व प्रति हेक्टेयर उत्पादन, फसलों की विविधता में वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर राजस्थान में निम्न नहरें हैं, जैसे नहर जो गंगा सिंह द्वारा बनाई गई, गंगा नहर लिंक चैनल। ये लिंक चैनल 80 किलोमीटर लंबा है, जिसे गंगा नहर लिंक चैनल कहा जाता है। ये चैनल इंदिरा गांधी मुख्य नहर से जोड़ी गई। इसी तरह भरतपुर नहर, इसका निर्माण 1906 में तत्कालीन भरतपुर नरेश के प्रयासों से हुआ। यह नहर पश्चिमी यमुना से निकलने वाली आगरा नहर से 111 किलोमीटर लंबी दूरी और 28 किलोमीटर लंबी है। गुड़गांव नहर, ये नहर हरियाणा, राजस्थान की सरकारों के प्रयास का परिणाम है, जिसके परिणाम स्वरूप यमुना का पानी राजस्थान के भरतपुर जिले में काम में आता है। इंदिरा गांधी नहर, ये एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसके द्वारा राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल को पूर्णतया बदलाव का प्रयास किया गया। इसमें बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर जैसे मरु जिलों में पेयजल एवं सिंचाई के लिए कार्य करने का प्रयास किया गया। यह नहर 649 किलोमीटर लंबी, 38 मीटर चौड़ी तथा 6 से 7 मीटर गहरी है। यह नहर संपूर्ण रूप से पक्की बनाई गई है। इसके अलावा बिसलपुर नहर, सिद्धमुख नहर, गुड़गांव नहर, जवाई नहर, जाखम नहरें, ये छोटी छोटी नहरें हैं जो संबंधित क्षेत्र में सिंचाई का कार्य कर रही है। बिसलपुर नहर टोंक जिले में है। सिद्धमुख नहर हनुमानगढ़ में। नर्मदा नदी पर बनाई गई नहर से जालौर क्षेत्र में।
इसी तरह पाली में जवाई बांध से निकाली गई नहरें, भरतपुर में गुड़गांव नहर से सिंचाई के कार्य हो रहे हैं। कुल मिलाकर राज्य में इन साधनों के द्वारा सिंचाई के कार्य किए जा रहे हैं। धन्यवाद।